नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों के बहुत ही अजीबोगरीब सवाल है, प्रश्न है, जो कि मैं सुनी तो थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा कि दीदी हमारे सामने वाली मुझसे प्रतिदिन बहुत झगड़ा करती है और बहाने ढूंढती है झगड़ा करने के लिए। दूसरा प्रश्न है कि हमारी सासू माँ कहती है कि जो पूजा करते हैं वो भूतनी होते हैं। और भी आप लोगों के कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि शादी में 2 सिंदूरा आया है, सिंदूरा आया है, एक लकड़ी का और एक चांदी का, तो किससे हम इस्तेमाल करें और किसको हम रखें। और भी आप लोगों के प्रश्न है, दीदी 11 बार क्या सिंदूर भर सकते हैं। मतलब ऐसे ऐसे आप लोगों ने प्रश्न किए हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो ध्यान से सभी बातें आप लोग समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जितने आप लोगों के अलग ही टाइप से ये प्रश्न है सब जान लेते हैं। और सबसे पहला आप लोगों का रिक्वेस्ट है कि दीदी आप YouTube छोड़कर मत जाइएगा। ये तो बहुत सारी बहनें लिखी हैं, आप हम लोग को इतने अच्छे अच्छे बातें सिखाती हैं, नियम विधि बताती हैं, अपने मुख से अपना तारीफ करना अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी जो आप लोग लिखते हैं वो बताना ज़रूरी है। तो आप YouTube छोड़कर कभी मत जाइएगा। तो जी भगवान से प्रे करते रहिए कि मैं स्वस्थ रहूं, सही रहूं, मेरे घर परिवार में सब लोग सही रहेंगे। तो अगर मैं खुश रहूंगी तो ज़रूर YouTube आगे का जो हमारा सफ़र है, जर्नी है, वो कंटिन्यू रहेगा। और अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ दिक्कत हो जाता है या मैं बीमार पड़ जाऊं, तब तो छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन आप लोग भगवान से रिक्वेस्ट कीजिए, दुआ करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए कि अगर मैं ठीक रहूंगी तो क्यों छोड़ के जाऊंगी। मेरा भी तो आप लोगों का कमेंट पढ़ती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करती हूँ, आप लोगों की बातें सुनती हूँ, तो मेरा भी तो दिन निकल रहा है ना, मुझे भी तो अच्छा लग रहा है और उसमें भी आप लोगों का आशीर्वाद भी मिल रहा है, तो उससे भी मुझे पुण्य की प्राप्ति हो रही है। तो और क्या चाहिए। तो नहीं छोड़ के जाऊंगी। आप लोग इतना ज़्यादा दिल पे ना लें, जितनी बहनें लिखी हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझे इतना चाहती हैं, इतना प्यार करती हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है। एक चीज़ आपको बता दूं, देखिए पैसा कमाना बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, वो कहीं से भी आप पैसा कमा सकते हैं, कहीं से भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन इज्जत कमाना और रिस्पेक्ट, जो आदर कमाना, जो आप लोग मुझे देते हैं, करते हैं, इसके लिए मेरे पास अब कोई वर्ड नहीं है। मैं तो हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि इतना आप लोग मुझे प्यार करते हैं, आदर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे लाइफ में क्या चाहिए, जहाँ लोग मुझे इतना पसंद करते हैं, दीदी आप कहीं मत जाइएगा, आप मत छोड़िएगा। ये तो मेरा सौभाग्य है ना कि इतना आप लोग मुझसे जुड़कर बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारी चीज़ें शेयर करती हैं। और फ़ोन नंबर आप लोग मांगते हैं, तो देखिए फ़ोन नंबर मेरे हस्बैंड अलाउ नहीं करते हैं और कहते हैं कि फिर उल्टे सीधे फ़ोन आने लगेंगे, इस वजह से मैं फ़ोन नहीं देती हूँ। आप लोग समझ सकती हैं। लेकिन आप लोग मैसेज कीजिएगा, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई फ्री रहूँगी तो ज़रूर दूंगी। ये चीज़ सोची कि वीडियो से पहले बता दूं। और बिजी हो जाती हूँ, मेरे घर में भी कोई आ जाता है, बच्चे आते जाते रहते हैं, मैं कहीं इधर उधर जाते रहती हूँ। तो आप बताइए, सारा काम करके फिर कमेंट देने का, रिप्लाई करने का मेरे पास समय नहीं रहता है, तो इसके लिए माफ़ भी कीजिएगा। ज़रूर समझ जाइएगा कि मैं कहीं ना कहीं व्यस्त हूँ या कहीं गई हूँ, इसी वजह से नहीं दे पा रही हूँ। क्योंकि पारिवारिक जीवन है, आप लोग को मालूम है, परिवार संसार लेकर चलना है, कभी मन भी दुखी हो जाता है, बच्चे भी पास में नहीं रहते हैं, तो आप लोग को मालूम ही है, तो इसलिए नहीं दे पाती हूँ। तो सोची कि इस वीडियो में पहले अपनी बातें आप लोगों को बता दूँ। अब चलिए आप लोगों का जो प्रश्न है वो सुन लेते हैं। सबसे पहला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी मेरे घर के सामने एक औरत रहती है जो मुझे बहुत परेशान करती है और झगड़ा करने का बहाना ढूंढती है। तो आपको बता दूं बहन कि वो तो सामने वाली है, वो तो बाहर वाली है, पड़ोसी है। घर परिवार में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो कि बहाना ढूंढते हैं। जब तक आपको जला नहीं देंगे, जब तक आपका खून कुछ जल नहीं जाएगा, जब तक आपको 2 बात सुना नहीं देंगे, जब तक आपसे कुछ उगलवा नहीं लेंगे, तब तक उन्हें कहाँ शांति है।
तो देखिए इसमें आपको समझदारी दिखानी है। वो घर परिवार का कोई सदस्य है या आदमी है या बाहर के पड़ोसी हैं, उनके चुंगल में आपको नहीं फंसनी है। आप देखिए कि क्या ऐसी गलती करिए जिससे कि आपको गुस्सा आ रहा है, आपसे क्या गलती हो जा रही है। आप झगड़ा मत कीजिए, नहीं कीजिएगा ना। एक दिन बहाना ढूंढेगी लड़ने के लिए, दूसरे दिन ढूंढेगी, तीसरे दिन से वो खुद ना सुधर जाएगी। तो आप ही चाहिएगा तो ऐसे लोगों को सुधार सकते हैं, और आप ही चाहिएगा तो और भी ज़्यादा उसको उग्र बना सकते हैं। तो आप मत झगड़ा कीजिएगा सुबह सवेरे, या मान लीजिए सामने ही कोई पड़ता है और फिर झगड़ा से शुरुआत करो तो दिन भी खराब होगा। ऐसे लोग तो चाहते हैं कि आप अपने में जलते रहें, अपना ब्लड जलाते रहें। तो हमें इनके चुंगल में नहीं फंसनी है। मैं इसके लिए कई प्रकार के वीडियोज आप लोगों को समझा कर दे चुकी हूँ, और बहुत सारी बहनें मेरी बातों को फॉलो भी करती हैं। तो अब मत बोलिए, जो कर रही है ना, कूड़ा मान लीजिए फैला दे रही है या कुछ, आप साफ कर दीजिए, कोई बात नहीं। हमें झगड़ा कर कर अपना मूड भी खराब नहीं करनी है और अपने घर में अशांति नहीं फैलानी है। नहीं तो उसका तो जो कार्य है वो उसका पूरा हो जाएगा, वो उस कार्य में सफल हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे तो मैं आपको रिप्लाई दे चुकी हूँ, फिर भी जो लोग सुनेंगे जिनके साथ ऐसा होता है परिवार में या बाहर में, तो वो लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको सह लेनी है। घर में कर्कश करना अच्छी बात नहीं है। किसी दूसरे की वजह से हमारा मूड खराब हो, हमारा दिन खराब हो, हमारे परिवार में गुस्से से हम बच्चों के ऊपर निकाल रहे गुस्सा, तो ये आपके सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, आपके घर परिवार के लिए भी अच्छा नहीं है। आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा मेरी बातें। दूसरा प्रश्न क्या है कि दीदी जैसे हमारे शादी में 2 सिंदूरा आया है, सिंहोरा, ऐसे सिंदूरा के लिए तो प्लेलिस्ट बना कर रखी हूँ, बहुत सारी बातें समझा चुकी हूँ। फिर भी बता दूँ कि एक चांदी का आया है और एक लकड़ी का आया है, तो मैं कौन सा यूज करूँ। लेकिन मेरी शादी जो हुई है, मेरे हस्बैंड जिससे शादी की है वो चांदी का है, तो हम क्या करें। तो देखिए ठीक है, आप चांदी वाले को मत हमेशा इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि सिंदूरा का सिंदूर प्रतिदिन नहीं लगाते हैं, वो किसी भी व्रत त्यौहार फेस्टिवल में लगाते हैं। बाकी आप अपने घर का भी नियम देख लीजिएगा, कहीं आपके यहाँ प्रतिदिन लगाया जाता होगा, अब आप लगा सकती हैं। यदि प्रतिदिन नहीं लगाया जाता तो आप केवल व्रत त्यौहार के लिए चांदी वाला रख दीजिए, और लकड़ी वाले से आप प्रतिदिन लगा सकती हैं, लेकिन वो भी सिंदूरा सिंहोरा ही माना जाता है। मेरा भी 2 है, हमारे घर भी 2 आता है। तो आप क्या कीजिएगा, अलग से पीतल का एक डिब्बी ले लीजिए, लकड़ी का एक डिब्बी ले लीजिए प्रतिदिन सिंदूर लगाने के लिए, लेकिन चांदी वाले से प्रतिदिन मत लगाइएगा। इतनी बातें समझानी थी, कमेंट में क्या रिप्लाई दूं। रिप्लाई देते देते मेरे भी आंखें दर्द करने लगती हैं, सिर दर्द करने लगता है, छोटा छोटा पढ़ना फिर लिखना, तो इसलिए सोची कि वीडियो में ही बता दूं, ठीक है। और जो छोटा मतलब रिप्लाई रहता है, आंसर रहता है, उसको मैं दे देती हूँ, लेकिन बड़ा चीज़ें जो समझानी होती है वो मैं सोचती हूँ कि वीडियो में बता दूं, क्योंकि उतना लिखना उतना टाइप करना बहुत ही मुश्किल है, सिर दर्द होने लगता है देखते देखते। फिर भी देती हूँ। आप लोग इस चीज़ को मतलब मेरी सराहना करते हैं कि दीदी आप रिप्लाई देती हैं, और मैं ही यूट्यूब पर सबको रिप्लाई देती थी, आजकल देखा देखी सभी लोग देने लगे तो चलिए अगला प्रश्न क्या है कि दीदी मैं लंबी मांग भरती हूँ, तो क्या मैं 11 बार सिंदूर लगा सकती हूँ। तो ऐसे ऐसे आप लोग प्रश्न करते हैं कि सुनकर मुझे भी थोड़ी हंसी आती है, लेकिन क्या बोलूँ। ठीक है, आप लंबी मांग भरती हैं, अच्छी बात है, भरिए। और बाल बहुत गिरता है ना, झड़ने की वजह से, हेयर फॉल की वजह से ज़्यादा सिंदूर नहीं लगाते हैं, थोड़ा सा ही लगाते हैं, लेकिन लंबी मांग अगर भरती हैं तो अच्छी बात है, आप भरिए। लेकिन 11 बार तो सिंदूर नहीं लगाते प्रतिदिन, आप 5 बार, आप मतलब 1 बार कभी मत लगाइएगा, 2 बार 3 बार 5 बार 7 बार इतना तक लगा सकती हैं। इतना उठाइए कि 5 ही 7 बार में लग जाए, 11 बार तो नहीं लगाते, बाकी आप देख लीजिएगा। तो आशा करती हूँ कि जितने आप लोग प्रश्न किए थे वो भी बता दी। अब चलिए अगला प्रश्न क्या है कि दीदी हमारी सास कहती है ना मैं पूजा पाठ करती हूँ, तो कहती है कि जो पूजा पाठ करता है वो भूतनी होता है अब आप लोग बताइए, आप लोगों को इस पे हंसी आ रही है या नहीं आ रही है। मुझे तो मन होता है कि कमेंट लगा दूं, क्योंकि कुछ लोग कहीं विश्वास ना करें, लेकिन ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं ना कि मैं क्या बोलूं। मुझे थोड़ी देर हंसी ऐसे भी मुझे जल्दी आती है, तो मैं सुनी तो कि भूतनी होती है, मुझे बहुत हंसी आई। तो आप लोग बोले हैं कि आप बोली हैं कि दीदी मैं क्या करूं, मैं पूजा करूं ना करूं। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, जो अब मैं सास को क्या बोलूं, भूतनी बोलूं, ऐसा कुछ नहीं है। पूजा पाठ हमें करनी है, भगवान का नाम लेते रहनी है, अपने घर में धर्म वाले कार्य करते रहने हैं। कोई कुछ भी बोलता है बोलने दीजिए,
कार्य को छोड़कर, अपने घर के कार्य जैसे आपका बर्बाद हो रहा है, नहीं हो रहा है, समय पे नहीं कर पा रही हैं, तो ऐसा पूजा नहीं करनी है। समय है उसी के अनुसार ही पूजा कीजिएगा, जितना समय है। अगर समय है तो जरूर कीजिए, नहीं है तो थोड़ा बहुत भी पूजा कर सकती हैं। इतना ज़्यादा पुजारी भी नहीं बन जाना है कि घर के कार्य आपके जैसे हो ही नहीं पा रहे समय पे, सास एकदम गुस्सा कर रही है, बच्चे रो रहे हैं, पति को आप डांट रही हैं, मैं तो समझा ही चुकी हूँ। तो ऐसा भी हमें पुजारी नहीं बननी है। हर कार्य करनी है लेकिन एक लिमिट में रहकर, एक सीमा में रहकर करनी है। तो सास को बोलने दीजिए। लेकिन और आपको एक चीज़ बता दूं, ऐसे तो बताती हूँ फिर भी बता दूं कि जहाँ धर्म रहता है वहीं धन भी रहता है, और जहाँ धर्म नहीं रहेगा वहाँ धन भी नहीं रहेगा। इस बात को आप लोग मतलब फील करके देखिएगा। और जहाँ केवल खाया जा रहा है, पिया जा रहा है, सोया जा रहा है और झगड़ा लड़ाई किया जा रहा है, वहाँ कभी नहीं लक्ष्मी रह सकती हैं। कितना बड़ा भी आप करोड़पति क्यों ना हो, वो आपका करोड़ों डूबते बिल्कुल देर नहीं लगेगा। तो जितने बड़े लोग हैं ना, आप देखिएगा उनके यहाँ धर्म कई गुना हमसे ज़्यादा होता है। तो जहाँ धर्म रहेगा वहीं धन रहेगा। इस बात को आप लोग गांठ बांध कर रख लीजिएगा। कोई भूतनी कहे, पिचासनी कहे, जो भी कहे, आप अपना कार्य सही से कीजिए। बहुत सारी सास लोग हैं, बोलते रहने की आदत है, उतना दिल पे लेते चलेंगे तो और जी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जो बोल रहा है बोलने दीजिए। हमें क्या करनी है, हम सही कर रहे हैं वो हमें देखनी है। क्योंकि सास लोगों के पीछे बहुत सारे घर बर्बाद हो जा रहे हैं। बहुत कम सास है ना, सास की बखान मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन कहना चाह रही हूँ कि बहुत मतलब गिने चुने सास होंगी जो घर को सही से रहने दे रही हैं और बहू के साथ सही से रहती हैं। नहीं तो 100 में 70% घरों में ये झगड़ा लड़ाई है, कलह कलेश है, इधर उधर मतलब टोंट करना है, टोन कसना है, अपने तो कुछ करना नहीं है, बोलना ज़्यादा है। तो सास लोगों का यही कार्य है, बहुओं को ध्यान रखनी है कि दिल पे नहीं लेनी है। हमेशा आप लोगों को समझाती हूँ, अपना कार्य आप सही तरीके से कीजिए, बाकी सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। भगवान को जो अच्छा लगेगा, जो बुरा लगेगा, वो उसका फल देंगे, वो समझेंगे। किसी के मुंह हमें नहीं लगकर अपना मुंह खराब नहीं करनी है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि देखिए, मैं तो अपने तरफ से कोशिश करती हूँ कि वीडियो बड़ा ना बनाऊँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं समझाने के लिए, बताने के लिए, और इससे बहुत लोगों को लाभ भी मिलता है। आप लोग कहते हैं दीदी हमारे मतलब हम जब आपकी बातें सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, सुकून सा, शांति सा मन में फील होता है, महसूस होता है, और पॉजिटिव वाइब्स हमारे अंदर जैसे लगता है कि आपके साथ रहने से मिलता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप जैसे कुछ लोग कहते हैं कि छोटा वीडियो बनाइए, और कुछ लोग कहते हैं कि आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, आप बड़ा वीडियो बनाइए, सुनते ही रहने का मन करता है। अब मैं खुद नहीं समझ पाती हूँ कि मैं क्या करूँ ना करूँ, लेकिन जितना बड़ा वीडियो मतलब कोशिश करती हूँ कि छोटा ही बनाऊँ, लेकिन अब समझाने में समय लग जाता है, तो इसके लिए अब माफ़ी चाहती हूँ। और जिनको अच्छा लगता है मेरी बातें, मेरे वीडियोज़, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो ज़रूर कर दीजिएगा। आशा करती हूँ कि सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।